बड़े धोखे हैं इस राह में। आप तो कुछ कह रहे हैं ना आप ही। प्लीज अम्मी से जाके मेरा फोन ला दें। देखो, अम्मी गलत नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में, बस इसलिए हमारी थोड़ी सी ज्यादा केयर करती हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि मैं गलत हूँ? मुझे कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों लेती हो? थोड़ा सा सब्र करो, अम्मी का गुस्सा ठंडा होने दो, मैं करती हूँ उनसे बात। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा फोन मुझे आज के आज चाहिए। अम्मी की इन सख्तियों की वजह से मेरा दिल नहीं करता कि इस घर में आऊं। अच्छा प्लीज आप ही, प्लीज जाके बात करें ना अम्मी से। प्लीज मेरा फोन ला दे, प्लीज प्लीज। अच्छा मैं जाती हूँ, बात करती हूँ अम्मी से, लेकिन तुम अपनी सोच का तरीका बदलो। अपने मुखलिस रिश्तों से इस तरह बदगुमान नहीं होते। जिसको देखो मुझे लेक्चर झाड़ता रहता है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि हॉस्टल खत्म होने के बाद इस घर में कैसे रहूंगी। मामा, मैं कब से आपको कह रही हूँ कि मुझे सेट लेना है, आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। उरूज क्या हो गया? 20-30 हजार का सेट है जो फौरन जाकर दिला दूं। वैसे भी तुम्हारी चॉइस ना बहुत एक्सपेंसिव है। और क्या करोगे इतना महंगा सेट? मामा क्या करूंगी, क्या मतलब? मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतनी ढेर सारी ज्वेलरी है। क्या हो गया है? किस बात पर मामा से जिद की जा रही है? अरे देखे ना भाभी, इस लड़की को कुछ पता ही नहीं होता कब क्या डिमांड कर दे। अब बोल रही है कि मुझे एक नया गोल्ड सेट दिला के दे। तो क्या हो गया, दिला दे ना। यही तो दिन होते हैं लड़कियों के पहनने ओढ़ने के। देखिए मामा, अब तो ताई जान भी कह रही हैं। अच्छा बाबा दिला दूंगी। अब भाभी कोई ओकेजन, कोई इवेंट तो होना चाहिए ना। अब तुम्हारी शादी होने वाली है ना, उस पर दिला दूंगी। सानिया, बेटियों को उदास नहीं करना चाहिए। इनके होने से तो घर में रौनक होती है। यकीन करें, मुझे बेटी की इतनी कमी महसूस होती थी, मगर जब से अरूज आई है ना, मेरे घर में रोशनी हो गई है। भाभी से ज्यादा सर पर मत चढ़ाएं, आपकी बहू बनने वाली है। भाई देखो, तुम्हारी शादी के लिए मुझे वैसे भी सेट लेना था ना, तो एक काम करती हूँ, मैं अरूज को अपनी तरफ से एक सेट दिला देती हूँ, ठीक? कितनी अच्छी हैं आप ताई जान। मुझे सेट मिलेगा। तुम माहिन की तरफदारी करना छोड़ दो एमन। अम्मी इतना गुस्सा मत करे, और मत किया करे उस पर इतनी सख्ती। बदगुमानी का शिकार हो गई है वो। तुम उसकी ये पर्दापोशी करना छोड़ दो। इतनी महंगी बालियां मिली है इसके पास से। ये क्या बात हुई? किसी दोस्त ने दे दी और इन्होंने ले लिया? अच्छा अब नहीं लेगी ना, सॉरी कर रही है आपसे। माहिन, माहिन, जितना समझा दो इनको। आओ सॉरी करो अम्मी से। सॉरी। कितनी बार तुम्हें समझाया था, कितनी बार समझाया है कि दोस्ती रिश्तेदारी अपने बराबर के लोगों के साथ होती है। ये सारे उसूल और कवानीन मेरे लिए है क्यों? आप ही के लिए क्यों नहीं? अयान भाई और हमारी क्लास में जमीन आसमान का डिफरेंस है, तब तो आप कुछ नहीं कहती। सिर्फ मेरे ही मामले में ही क्यों? जबान को लगाम दो अपनी, जो मुंह में आता है बोल देती हो। तुम में और एमन में जमीन आसमान का फर्क है। एमन तुम्हारी तरह अपनी ख्वाहिशों के पीछे नहीं भागती है, वो मेरे और तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान कर देती है। अच्छा चले अम्मी, आप गुस्सा मत करें, समझ जाएगी। ना समझ है, ना समझ है ना, इसीलिए मुझे हर वक्त इसकी तरफ से धड़का लगा रहता है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। ये लो अपना मोबाइल। बच्ची 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 कह कह के इसी तरह से। अच्छा आप परेशान नहीं, मैं समझाऊंगी ना उसे। किसी दिन कोई बड़ी मुसीबत आ गई ना सर पे, तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। अभी से सिखा ले, समझा ले, ये हो सकता है। ताईजान आपने इतना खूबसूरत सेट मुझे दिलाया, लेकिन कितना एक्सपेंसिव है ना। ये आप पर ऐसे 10 सेट कुर्बान। आप ये बताएं कि आपको सेट अच्छा लगा? बहुत। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है मैडम, आप फोन ही नहीं उठा रही? हाँ वो एक्चुअली फोन बैग में था ना, तो आवाज ही नहीं आई। कुछ चीजें लेने निकली थी घर के लिए। आज माहीन आ रही है तो सोचा उसके लिए भी कोई सूट या कोई गिफ्ट ले लूं। अरे अकेले अकेली शॉपिंग की जा रही है, मुझे बता देती मैं ले जाता। छोटी छोटी बातों पे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं तो तुम्हारे साथ हर जगह हर वक्त जाने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है भाई, अब तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे सामने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरे लिए क्या ले रही हो? कुछ भी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? कुछ तो लो, आखिरकार मैं भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, कुछ ना कुछ हक मेरा भी बनता है तुम पे। पता नहीं लाइफ पार्टनर है भी या नहीं, मेरी तो उम्मीद खत्म होती जा रही है। ईमान उदास होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह उसी को नवाजता है जो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखता है। क्या तो ठीक है। बस आपकी अच्छी सोहबत का असर है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो। हाँ बस मैं कुछ चीजें ले रही थी। हाँ काफी सारी ले ली हैं। मेरे ड्रेसेस पैक कर दिए थे। जान ले लिया ड्रेस? हाँ बहुत मुश्किलों से पसंद आया। चलो पसंद तो आया। और कुछ चाहिए? नहीं बस देख रही हूँ। वहाँ देखते हैं। आप ही अच्छी खासी शॉपिंग करके आ गई आप, मुझे भी ले जाती हैं अपने साथ। तो मैं लेके जाती ताकि कल वापस आती। मुझे पता है तुम कितना टाइम वेस्ट करती हो मॉल में। खैर अब तो हो आई, अब क्या बोल सकती हूँ। और हाँ वो ब्लैक कलर का ड्रेस कितना प्यारा लेकर आई हैं आप। ब्लैक थोड़ी है, पिंक है, ठीक से देखो, तुम्हारे लिए ही लाई थी। अरे वो ब्लैक कलर का ड्रेस है। अब इतनी भी कलर ब्लाइंड नहीं हूँ कि पिंक को ब्लैक बोलने लग जाऊं। देखकर आ जाऊं। अभी आप ज्वेलरी भी लेकर आई हैं? तुम्हारे लिए एक नेकलेस लाई थी छोटा सा। तुम्हारे पास ज्वेलरी नहीं है ना? ये छोटा सा नेकलेस है। ये तो इतना हसीन सेट है अभी। अरे मोबाइल दे, ये इधर जल्दी भाई, जल्दी दे। चल निकल निकल सीधा। जी अहमद साहब, मेरा फोन स्नैच हो गया, प्लीज पार्किंग में आ जाए। नहीं सब खैरियत है, आप पार्किंग में आ जाए बस। ओके।
आई लव दी शूज, बहुत प्यारे। ताईजान ने मेरे लिए लिए है ना अच्छे। वैसे भाभी की चॉइस काफी अच्छी है। मम्मा आप अपनी बेटी की पसंद तो देखें। जो डायमंड सेट मैंने पसंद किया ना, आप देखिएगा फिर बताइएगा। बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप होती ना मुझे कभी भी नहीं लेके देती। अच्छा भाई, देखती हूँ। मम्मा बताए ना कैसा है, कैसी है आपकी बेटी की चॉइस, अच्छी है ना? अरे अरूज, मिलेगा तो बताऊंगी ना। यहाँ तो कोई ज्वेलरी बॉक्स है ही नहीं। मम्मा देखें यही होगा। अरे नहीं है बेटा, हो सकता है भाभी के पास हो। ताईजान ने शॉपिंग मॉल में मुझे दे दिया था। अरूज, ज्वेलरी बॉक्स अब इतना छोटा सा तो होता नहीं है कि मिले नहीं। डेफिनेटली भाभी के पास होगा। देखिए यही भी होगा। मैं आज अरूज के लिए एक बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट लेकर आई। हाँ, अच्छा। आपने अपने लिए क्या लिया? अपने लिए? अपने लिए तो कुछ नहीं लाई, क्योंकि अब मैं आज गई ही अरूज के लिए शॉपिंग करनी थी, स्पेशली उसे गोल्ड सेट दिलाने के लिए। अच्छा। अयान, ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ। अरूज आपकी होने वाली लाइफ पार्टनर है, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए उसकी हर चीज में। मामा, ज्वेलरी वगैरह लेडीज की चीजें होती है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे मामा, आप आज मेरी बात सुने। आप तो फौरन खफा हो जाती हैं। अच्छा, मुझे दिखाएं कहाँ है वो। नहीं, रहने दो। जब आपको खुद ही कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर क्या फायदा। मामा, आई एम सीरियस, मेरा दिल कर रहा है। आप दिखाएं मुझे कहाँ है। सच्ची? या? अच्छा, अरूज के पास है, मैं भी लेकर आती हूँ। ये तो बहुत कीमती सेट है, ये तो मैंने नहीं लिया था, शायद गलती से मेरे पास आ गया। अच्छा हुआ ना किसी और का सेट हमारे पास आ गया। हम जैसे लोग तो बस ऐसी चीजों की तमन्ना ही कर सकते हैं। मगर ये हमारा नहीं है, ये हमें वापस कर देना चाहिए ना। सोचो जिसका ये सेट होगा वो कितना परेशान होगा। आप ये किसी और का था, लेकिन अब हमारे पास है। अब सब कुछ भूल जाओ और इतना महंगा सेट पाने की खुशी मनाए। अरे नहीं नहीं, ये गलत है माही। इसमें गलत क्या है? हमने कोई चोरी तो नहीं की ना, ये तो हमें किस्मत ने दिया है। अब किस्मत हम पे इतनी मेहरबान हो रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्या पता अल्लाह ताला ने हमें कोई नेकी करने का मौका दिया। नेकी का मौका मिलता रहेगा, ये मौका हाथ से निकल जाएगा ना तो दोबारा नहीं आएगा। कैसी बातें कर रही हो माही, ये हमारा नहीं है, ये तो बाय चांस हमारे पास आ गया है, हमें इसे वापस करना चाहिए फौरन। अब ये बात क्यों नहीं समझे कि खुदा ने हमें ये चांस दिया है, फायदा उठाए इसका। ऐसी नेमतें हर किसी को नहीं मिलती। हद होती है लापरवाही की। इतना कीमती सेट था, तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए था ना। मम्मा मैंने संभाल के रखा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हाँ, उसके हाथ पांव थे ना जो खुद चलकर कहीं चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं भाभी को क्या जवाब दूंगी। मम्मा ताईजान तो नाराज हो जाएंगी ना, उन्हें जब सेट खोने का पता चलेगा तो। अच्छा सुनो, तुम उनको बिल्कुल अभी मत बताना कि सेट खो गया है, समझी तुम? अरे भाभी आप। जी सानिया, मुझे वो डायमंड सेट चाहिए था, अयान को दिखाना है। ताईजान वो तो। हाँ हाँ भाभी, आप चले, मैं लेकर आ रही हूँ। ओके। ये क्या किया आपने? आपने ताईजान से क्यों छुपाया? आहिस्ता बोलो। तो क्या करती, उन्हें बता देती कि सेट हमारे पास नहीं। जो इमेज बनाई उनकी नजरों में वो खाक में मिल जाती। आप कहाँ से देंगी वो सेट उन्हें? हमारे पास वो सेट है ही नहीं। आपको ताईजान को बताना होगा। मुझे जब पता चलेगा ना, तुम्हें तो कभी नहीं माफ करेंगी वो। इसके अलावा हम लोग कर भी क्या सकते हैं? देखो भाभी को किसी हालत में मालूम नहीं होना चाहिए कि वो सेट हमसे गुम हो गया। क्या हो गया मामा? ये बात ताईजान से छुपी नहीं रह सकती। उन्होंने सेट मांगा है, हमें जाकर अभी उन्हें सब कुछ बता देना होगा। चुप हो जाओ, सोचने दो मुझे कुछ।
अरे रशीद भाई क्या हो गया? रात से छुरी के नीचे दम तो ले ले। अबे बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए पीस मार कर लाया हूँ ईमान से। इस्तेमाल करो, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तो बात सुन रज्जू, मुझे पहले से माल मसाला था, समझ रहा ना, माल मसाला वो मिटवा दिया था या नहीं? ये ना हो कि रशीद भाई की जो बेइज्जती है वो खराब हो जाए। सारा डेटा वेटा डिलीट करा दिया है, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करो। अरे तस्वीरें तो चकाचक आएंगी या नहीं इसमें? अरे रशीद भाई, अपने अज्जू पर भरोसा नहीं है? मैं बड़ा महंगा वाला मोबाइल है, मानते चकाचक तस्वीरें आएंगी। पूछा था ना तू किस मोबाइल का मैंने करना क्या है? ये ले। कल तो एमन के मकान के नुक्कड़ पे खड़े हो गए ना, मेरी और एमन की तस्वीरें लेगा। कैसे? चकाचक चकाचक चकाचक, समझ रहा है ना? अरे रशीद भाई, ऐसी तस्वीरें खींचूंगा ना ईमान से, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। एक बात समझ में नहीं आई, एमन तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाएगी क्यों? आई ना झपक, जब भी सवाल करेगा घामड़ों जैसे सवाल करेगा तू। ये खड़ा है रशीद भाई खड़ा है तेरे सामने। रशीद भाई को नहीं जानता अपने तू? भाई ये काम तो मेरा है ना, मैंने करना है कि तस्वीर कैसे खिंचवानी है। अबे करीब जाके कभी इधर खड़े होके, कभी करीब जाके पीछे से, फिर आगे से, फिर इधर से, दाएं से, बाएं से तस्वीरें मैं खिंचवाऊंगा। तेरा काम सिर्फ चकाचक करना है। समझ गया? समझ गया रशीद भाई, हो जाएगा तुम्हारा काम। अभी इधर दे दे और तू निकल ले। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। भाई एमन, मैं जिधर देखता हूँ तेरी तस्वीर है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो रूज। पता नहीं कहाँ गया वो सेट। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सानिया, आप प्लीज सारे शॉपिंग बैग्स को देखिए, वो वही होगा, मैंने खुद उरूज को दिया था। अभी मैंने सारे बैग्स चेक किए, किसी बैग में भी नहीं है। आखिर कहाँ जा सकता है? ना जाने उरूज ने कहाँ रख दिया। उरूज, उरूज, आप जी ताईजान? उरूज, मैं क्या सुन रही हूँ? कहाँ गया वो सेट? ताईजान पता नहीं कहाँ चला गया। व्हाट? पता नहीं? Oh my God, मैंने इतनी कीमती चीज आपको हैंड ओवर क्यों की? ताईजान मुझसे मिस हो गया, मैंने घर आके देखा। मुझे पता नहीं था उरूज कि आप इतनी लापरवाह हो सकती हैं। मुझे हरगिज भी आपसे ये तवक्को नहीं थी। मामा, आई थिंक यू शुड काम डाउन। क्या पता आप लोगों ने सेट ज्वेलरी शॉप में छोड़ दिया। हाँ भाभी, अयान बिल्कुल सही कह रहा है। हो सकता है सेट वो वहीं रह गया हो। हम एक बार ज्वेलर्स के चेक कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद जाके ज्वेलरी शॉप से पता करके आता हूँ। आप लोग फिक्र ना करें, मिल जाएगा। अम्मी, इसमें सेट नहीं है। क्या कह रही हो? जाके देखो ना अंदर। कहाँ चला गया? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। वजन से तो काफी महंगा लग रहा है सेट। वाकई अम्मी, बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। घर बैठे बैठे हमारा तो जैकपॉट लग गया। नहीं, ये हमारा नहीं है, वापस करना है। पता नहीं कितने पैसे जोड़ के ये सेट लिया होगा, है ना? कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं आप भी। आप जो लोग इतनी महंगी चीज खरीदते हैं, उनके पास पहले ही बहुत पैसा होता है, उन्हें पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पागल मत बनो, यमन बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जेवर इसके मालिक तक ही पहुंचना चाहिए। बेटा तुम्हें कुछ तो याद होगा ना, शॉपर कहाँ बदले? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं याद। मुझे तो खुद घर आके पता चला।
इसके अपने शॉपर में देखो ना, शायद उसके अंदर कोई कार्ड होगा जहाँ से जेवर आया है। कुछ ना कुछ तो शायद पता चल ही जाए। हाँ कार्ड है अम्मी। जाओ बेटा, जाओ जाके उसका फोन लेकर आओ। अम्मी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सरासर बेवकूफी है ये। आजकल के दौर में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, पता नहीं क्यों आप लोग सोच रहे हैं इतना। बेटा ये सोना चांदी जो है ना, इसकी वक्ती चमक दमक होती है, और इस वक्ती चमक दमक के लिए मैं हमेशा के लिए अपने जमीर पे बोझ नहीं डाल सकती। नियत नेक हो तो कम पैसों में भी गुजारा हो जाता है, वरना तो करोड़ों कम है। जाओ शाबाश, जाओ जाओ लेकर आओ उसका फोन। बेटा पता करो, इनको तो पता ही होगा ना किसको बेचा है उन्होंने। हाँ ना। इतना बीपी हाई है आपका? क्यों सोचती हैं आप इतना? अरे कैसे नहीं सोचूं, 15 लाख रुपए का सेट था। मामा आप छोड़ें सेट को, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? बेवजह की टेंशन क्यों ले रही हैं आप? अरे कैसे टेंशन ना लूं, इतना महंगा सेट था। पहली दफा मैंने दिल से उरूज के लिए कोई चीज खरीदी थी, पता नहीं किसके फजूल सामान के साथ बदल कर आ गई है जाके। I know, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप प्लीज थोड़ी देर सो जाएं, ओके? चाय भिजवाऊं आपके? नहीं कहाँ जा रही हैं? वो मैं ताईजान। मामा आपकी वजह से पहले ही बहुत टेंशन में है। आप क्या चाहती हैं? वो आपको देख के और टेंशन में आ जाए? मैं तो ताईजान को सॉरी करना चाहती हूँ। आपके सॉरी कहने से मामा की कंडीशन बेहतर नहीं हो जाएगी। मेरे लिए चीजों की कोई अहमियत नहीं है, मगर प्लीज आप मामा को मजीद परेशान मत करें। आप बहुत ज्यादा केयरलेस हैं। मुझे क्या पता था ऐसे हो जाएगा। अभी आप जाएं। मैं नहीं चाहता मामा आपको देख के मजीद डिप्रेस्ड हो जाए। बड़ी मुश्किलों से सोई हैं, और प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत करिएगा। अयान मैं सोच रही थी कि उन सारी शॉप्स पे जाऊं जहां से मैंने शॉपिंग की है, हो सकता है मिल जाए। दिमाग तो ठीक है आपका? आपको क्या लगता है इतना महंगा हार किसी को मिलेगा वो छोड़ देगा? और पता नहीं आप कहीं भूल गई हो या आपने कहीं गिरा दिया। अब बस वक्त जाया करने की जरूरत नहीं, अब इस बात पे मिट्टी डालें और इसको खत्म करें। मम्मी वो मेरी ज्वेलर से बात हो गई है, ज्वेलर ने उनका एड्रेस दे दिया है। सोची हूँ ये सेट वापस करके आ जाऊँ। बेटा इस वक्त तो अब मगरिब हो गई है, रात को किसी के घर जाना मुनासिब बात नहीं है। दिन में दे आना ना, अभी से उठा के रख दो। हाँ कह तो सही रही हैं आप, ये कार्ड भी इसी के अंदर रख देते है ना। मम्मी इसमें सेट नहीं है। क्या कह रही हो? जाके देखो ना अंदर। कहाँ चला गया? माहीन पागल, बैग खाली ज्वेलरी बॉक्स देख के जान निकल गई मेरी। तुम यहाँ पहन के देख रही हो ज्वेलरी? मैंने सोचा वापस तो आपने वैसे भी इसे करना है, तो क्यों ना एक बार पहन के अपने अरमान पूरे कर लूं। वैसे भी हम जैसे लोग ऐसी कीमती चीजें सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह ने चाहा तो इससे भी बहुत प्यारी ज्वेलरी तुम्हारे नसीब में होगी। दिल बहला रही है ना मेरा? नहीं सच कह। लाओ ये सेट मुझे दो, मैं वापस रख देती हूँ। किसी और की अमानत है ना, अब इसमें से एक भी चीज खराब हो गई तो मसला हो जाएगा। बस आपको तो दूसरों की फिक्र लगी रहती है। लाओ झूमर भी उतारो। दे रही हूँ। है बहुत प्यारा है ना? अच्छा तो है। ये ना। थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी लापरवाह हो कैसे सकती हो? मामा मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया। अगर मुझे पता तो नहीं सेट मेरे लिए अजाब बन जाएगा तो मैं कभी भी ना लेती। इसे अजाब तुमने खुद बनाया है। हबीबी कितनी चाहत से दिलाया था। अच्छा बस कर दो, और कितना डांटोगी?
कितनी मुश्किल से एतबार जीता था। इतनी सी गलती की वजह से तुमने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अच्छा, खोने वाली चीज थी, खो गई ना, तुम्हारी डांट से वापस आ जाएगी क्या? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। 15 लाख का सेट था और आपने तो आज तक 5 लाख का सेट नहीं दिलाया। कहा तो है, खोने वाली चीज थी ना, भाभी के हाथ में होता ये सेट तो वहां से भी खो जाता। बस आप रहने दें, भाभी ऐसी लापरवाह नहीं है। अच्छा अच्छा, अब चुप हो जाओ, सब मेरी बच्ची को डांट रहे। चलो शाबाश, तुम भी रोना बंद करो। फोन क्यों ऑफ किया था आपने अपना? और ये किसका नंबर है? यार एक्चुअली मेरा फोन स्नैच हो गया था। बड़ी लंबी स्टोरी है, बड़ी परेशानी हो गई थी। अभी टेम्परेरी तौर पे दूसरी सिम ली है, कल अपनी सिम दोबारा खुलवाऊंगा। खैर तुम बताओ, माहीन का सूट ले लिया तुमने? आज पता है मॉल में ना किसी से मेरे... एक मिनट होल्ड करो, आ जाओ। सर ये चाबी रख दो। हाँ उसको वहीं रख दें। हाँ क्या कह रही है तुम? ये बताओ, माहीन के एग्जाम्स कब खत्म हो रहे हैं? इस मंथ के लास्ट वीक तक तो चलेंगे आई गेस। फिर इसका घर शिफ्ट करने का इरादा है या वापस जाएगी? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ शिफ्ट हो जाए। अम्मी सारा दिन अकेली होती है ना। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी ना किसी को आंटी के पास रहना तो जरूरी है ना। चले अब आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। अरे हमारी जिंदगी में आपके बगैर अब सुकून कहाँ। आजकल कौन सी शायरी की किताबें पढ़ रहे हैं आप? मोहब्बत की किताब, जिसके हर सफे पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। आप कहीं जा रही थी? आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप ऑफिस जा रही थी तो ठीक है, और अगर कोई काम है तो मैं कर देता हूँ आपका काम। अपने काम से काम रखें, हमारे मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझती नहीं, बात समझती क्यों नहीं है? खामखाई में गुस्से हो जाती है, बिला वजह में है। रशीद साहब प्लीज। अबे कहाँ छुपा खड़ा हुआ है इधर? इधर चल, अबे आराम से। हाँ हाँ, जालिम के जीवन से है। बेगम साहब वो चौकीदार कह रहा है बाहर कोई लड़की आई है। लड़की आई है? जी। कौन लड़की? जी पता नहीं। मेरा ख्याल है मैंने एक नई मुलाजमा के लिए ऐड दिया था, वही होगी। आप चौकीदार से कहें उसे ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आती हूँ। जी जी। आप अंदर आ जाओ। आप बैठे, बेगम साहबा आ रही है। हेलो जी बोले। तुम्हारी आवाज सुन के लग रहा है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब हो। शुरू हो गई आपकी रोमांटिक गुफ्तगू, खैर तो है? हाँ तुम्हारी याद आ गई तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं। हेमन तुम्हारी यादें मुझे बहुत बेचैन करती हैं। ये कहने के लिए आपने कॉल किया? हाँ कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, अगर तुम... अच्छा अभी मैं किसी काम से कहीं आई हुई हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या है यार हेमन, मैं इतनी शौक से तुमसे बात कर रहा था, लगता है तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। अच्छा मैं थोड़ी देर में आपको खुद कॉल करती हूँ।
That's like a good girl. अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ, बड़े धोखे हैं, अकबर, बड़े मामा कहाँ धोखे हैं। जी साहब, कोई मेहमान आए उनके साथ। अच्छा, मैं उनसे वहीं मिल लेता हूँ। जी सर। बल्कि उनको आप बता देना कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक? तुम? ओह अच्छा, वो जो हमने मासी का ऐड दिया था, तुम उसी जॉब के लिए आई हो ना? एक्सक्यूज मी। हम मासियां भी ना स्टैंडर्ड देख के रखते हैं, और तुम जैसी। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। तुम मेरे घर आकर मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हो? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? मैं आपके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती, और ना ही किसी बहस में उलझना चाहती। मुझे नहीं मालूम था ये आपका घर है। मैं यहाँ मिसेस अंजुम जुबैर से मिलने आई। ताईजान से? तुम ताईजान से क्यों मिलना चाहती हो? ये तो मैं उन्हें ही बताऊंगी ना। मैं भी इस घर की फर्द हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। मैंने आपसे कहा ना, मैं उन्हें ही बताऊंगी। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मिसेस अंजुम जुबैर हैं? जी जी मैं ही हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है? जी वो एक्चुअली मैंने ज्वेलर से आपका एड्रेस लिया था। ज्वेलर से? वैसे रशीद भाई, ईमान से बड़ी कमाल की लग रही है जोड़ी, तो शाहरुख और काजुल की तरह। हाँ भाई, बिल्कुल मेरे दिल की बात की तूने। ईमान से ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। है? मैं कह रहा था, 1 घंटे से देख रहे हो, अब मोबाइल तो आपके पास ही है, देखते रहना। वो बड़े दिन से मार्केट का चक्कर नहीं लगाया, एक चक्कर लगाए आते हैं। अबे दबा कर अलार्म मार के को इन तस्वीरों को ना आंखों में बसा के ना, बस इन्हीं के बारे में सोचता रहूं, सोचता रहूं, सोचता रहूं। हाय 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 उस्ताद, क्या बात कर दी ईमान से, ये तो शायरी कर दी आपने बिल्कुल। आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो, इतने प्यारे कभी ना लगे। कुछ ही दिन तो आती हूँ घर पे, तब भी मुझसे काम करवाते हैं लोग। अब कैसे आफत आ गई है? आप? सलामुअलैकुम। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अब अंदर आइए ना प्लीज। चलें? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अब अच्छा किया ना ले आए, मेरा इतना दिल कर रहा था खाने का आइसक्रीम। तुम जाओ, जरा पानी लेकर आओ। आप बैठिए ना, मैं 1 मिनट में मशीन जरा बंद करके आई। जी जी। दोनों पैरों में जमीन आसमान का फर्क है। एक की नजरे ख्वाब जैसी और दूसरी उड़ती हुई तितली। जहाँ खुशनुमा फूल देगा वही बैठ गई। आजकल के जमाने में तो लोग एक दूसरे का हक तक छीन लेते हैं, और आपने ये ज्वेलरी सेट वापस कर दिया। दूसरों का हक छीनने वाले हमेशा खाली हाथ रहते हैं। ये सेट गलती से मेरे पास आ गया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आपका एड्रेस मिल गया, वरना ये आपकी अमानत मेरे ऊपर बोझ बनी रहती। बहुत अच्छी तरबियत की आपके वालिदैन ने आपकी, किसी अच्छे खानदान की मालूम होती है। सच आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। अरे नहीं नहीं आंटी, एहसान कैसा, बस एहसास करना ही इंसानियत है।
वरना हमें और जानवर में फर्क कैसा? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भाभी तो बहुत परेशान हो गई थी। इनफैक्ट हम सब घबरा गए थे। इतना कीमती सेट का खो जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। बिल्कुल, मुझे इस बात का अंदाजा है। वो तो कल बहुत रात हो गई थी, वरना मैं कल ही आ जाती आपका सेट वापस करने। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप जैसी बेटी सब वालिदैन को दे।